Hello students, good morning. Myself Dr. M.S. Khan. Today I am here with physics. कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। बीच में गैप हो गया है, लेकिन आगे इंशाल्लाह आप सबको कंटिन्यू फिज़िक्स पढ़ाएंगे। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा था फिज़िक्स, उसमें कुछ चैप्टर्स हमने आपको बताया है, जिसमें आप कह सकते हैं वेक्टर आपने पढ़ा है। वेक्टर एनालिसिस में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तक पढ़ाया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए बिना रुके, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने पढ़ा कि टू वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे टू वेक्टर्स एक दूसरे को, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। और आज हम लोग बात करेंगे कि दो वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, या उसी को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और दूसरा जो वेक्टर है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को यहाँ पर हम लोग 3 डिफरेंट वे में ले सकते हैं। जैसे किसी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा। दूसरा, किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मुझे क्या मिलेगा। और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके डायरेक्शंस क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर किसी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करिएगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो याद ये रखना है कि जब भी कभी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही देगा। यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद का जो रिज़ल्ट होगा उस वेक्टर और उस स्केलर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका जो रिज़ल्टेंट होगा वो एक वेक्टर होगा। और जब वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन जो है वो जो गिवन वेक्टर है उसी के डायरेक्शंस के अलाउंग होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्केलर में कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो याद ये रखना है कि किसी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन स्केलर। तो स्केलर यहाँ पे मिलेगा। अगर एग्जांपल देख लें, आप पढ़े होंगे कि फोर्स इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मास स्केलर है, ये सब पहले पढ़ चुके हैं आप, और ये एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर है। अगर हम इसको वेक्टर और स्केलर में दिखाना चाहेंगे तो मास है ये स्केलर, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर है, तो एरो से दिखाएंगे। और अभी हमने कहा कि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर मिलेगा। तो ये जो एफ है वो एक स्केलर और एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर के मिल रहा है। और आपको पता है कि एफ यहाँ पर फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि किसी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक वेक्टर देगा। दूसरा एग्जांपल और अगर आप चाहते हैं तो पावर, सॉरी, यहाँ पर अगर हम और भी एग्जांपल्स देखें जैसे मोमेंटम, तो मोमेंटम जो है यहाँ पर हम लोग P से शो करते हैं, और ये P इज इक्वल टू mv होता है। आपको पता है यहाँ पर स्टूडेंट कि v वेलोसिटी है और वेलोसिटी वेक्टर होता है। और मास अभी यहाँ पर दिख रहा है कि स्केलर है, तो स्केलर और वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक वेक्टर देगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि P जो है वो वेक्टर है, और यहाँ पर P
यहाँ पर रिप्रेजेंट जो हो रहा है वो मोमेंटम के लिए हो रहा है। तो मोमेंटम एक वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो मास इंटू वेलोसिटी से, और वेलोसिटी और मास में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी एक वेक्टर है और मास क्या है, स्केलर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर मिलेगा। क्लियर हो गया होगा कि अगर स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वेक्टर। दूसरा जो टाइप है यहाँ पर मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर्स, यानी किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखेंगे कि वो स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, ये दोनों तरीके के हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर अगर करें तो इसके दो टाइप्स हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पर है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो दिख रहा है ये आपके दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन में भी आपको स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और मुझे स्केलर मिले उसका रिजल्टेंट तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट जो आएगा वो अगर वेक्टर आता है तो वो आपका वेक्टर प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। तो इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट जो दिख रहा है वो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर के रूप में होगा, यानी उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट का जो है वो डायरेक्शन होगा और वो वेक्टर होगा। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम लोग बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट का, कि स्केलर प्रोडक्ट जो है यहाँ पर होता क्या है। तो स्केलर प्रोडक्ट में अभी हमने कहा कि एक वेक्टर है, सपोज़ करो कि ये वेक्टर इधर है, ठीक है, वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो इधर, ठीक। यहाँ पर एडिशन नहीं है कि एक का हेड दूसरे का टेल, ये मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में हम हेड और टेल को कंसिडर नहीं करते हैं जनरली। तो हम यहाँ पर ओ से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर ए जो ओ ए है और ये बी है, यानी वेक्टर ए जो है वो एलोंग ओ ए है और वेक्टर बी जो है वो एलोंग ओ बी डायरेक्शन में है, ठीक। आप देख रहे होंगे कि इसके बीच जो है एंगल बन रहा है, डायरेक्शन उसका ए और बी के बीच जो है वो थीटा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो इसके बीच एंगल जो है वो थीटा। लेकिन हम ए और बी जो है उसका रिज़ल्ट जो फाइंड आउट करते थे वो ए प्लस बी, यानी वहाँ पर एडिशन जो है वो वेक्टर का होता है। तो ये वाला थर्ड साइड जो है उसका रिजल्टेंट यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। लेकिन यहाँ जो वेक्टर ए है और बी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाला, इसलिए इसका जो थर्ड साइड होगा वो कोई रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। अगर आप थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स तो उसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा, और यहाँ पर वो क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, डॉट प्रोडक्ट में नहीं आएगा, यानी वो स्केलर प्रोडक्ट में नहीं आएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट का, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो ए और बी अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, गौर करिएगा, तो ए इधर है ओ ए और ये ओ बी उस डायरेक्शन में। हम लोग चाहेंगे कि बी को ए के डायरेक्शन में लाए या ए को बी के डायरेक्शन में
लाई। देखिएगा जब लाइएगा तो वो उस लाइन पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और वो इस तरह से होगा। यानी b को अगर इस पे लाते हैं तो आप देखिएगा b cos थीटा, या a को इस पे लाते हैं तो a cos थीटा। कंपोनेंट वेक्टर्स पढ़े हैं आप, तो वहाँ से ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। और आप देखेंगे क्या कि a और b cos थीटा जो है वो यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर लिख रहे हैं a वेक्टर का दूसरा b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट इसलिए करें कि इसको डॉट से शो करते हैं, तो a डॉट b इज़ इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो a b cos थीटा। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जहाँ पे वेक्टर a और b है तो a डॉट b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहे हैं b का मैग्नीट्यूड और इनटू cos थीटा। स्टूडेंट्स, यानी हम लोग इस a डॉट b को ऐसे भी लिख सकते हैं a b cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और ये a डॉट b जो है बहुत जगह पे यूज़ होगा, a क्रॉस b भी बहुत जगह पे यूज़ होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर a डॉट b जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, कहाँ इसका यूज़ हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो स्केलर होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा फाइंड आउट करेंगे तो वो a b cos थीटा से, जहाँ पर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। अगर हमें एंगल पता करना है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर cos थीटा को फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल क्या है। तो देख लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, a डॉट b। अगर इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो a डॉट b अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा मिल जाएगा। अगर मुझे थीटा पता करना है तो cos इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड बाय वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से a और b के वेक्टर का क्या निकल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा उसके बीच क्या है। और अब हम लोग जो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कर यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में अगर देखेंगे डॉट प्रोडक्ट का टू वेक्टर है और उसका वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब देखें कि टू वेक्टर्स यहाँ पर है कौन कौन। ठीक, तो देखिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, जितने तरह का फ्लक्स है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लक्स बराबर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई से शो कर देते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक रहता तो एम से शो करते हैं। तो चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, पढ़ेंगे इसको आप फाई ई, ठीक है, फाई ई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ये होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए, इसको डी फाई ई कह सकते हैं। तो डी फाई ई इज़ इक्वल टू वेक्टर, यहाँ पर दो दिख रहा है, ये जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेक्टर जो है एरिया वेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी ए जो है वो एरिया वेक्टर है। ठीक, तो दो वेक्टर है यहाँ पे और दोनों वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये स्केलर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई ए जो है यहाँ पर, ये जो है आपका वो आप समझ गए कि स्केलर होगा, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, स्केलर। एक और एग्जांपल है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर जगह पे ये आपको मिल जाएगा देखने को। तो आप देखिए वर्क की बात अगर करें तो इसको भी स्मॉल वर्क से शो कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, स्मॉल वर्क जो है डन बाय द फोर्स विच इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। यानी दो वेक्टर यहाँ पर है, एफ जो है वो तो फोर्स दिख रहा है और डी एक्स जो है वो पता है आपको कि ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा ये वो स्केलर होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स, ठीक है। तो वर्क जो है
वर्क जो है वो यहाँ पर स्केलर है, और इस तरह से ये स्केलर वर्क है जो आ रहा है कहाँ से, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से, जिसमें एक वेक्टर फोर्स है और दूसरा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को दिखाते हैं, किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो ये पहला टाइप्स था जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कह रहे थे। दूसरा जो टाइप है यहाँ पर स्टूडेंट्स वो है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो आपका टाइप्स है यहाँ पर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा। अभी इससे पहले जो डॉट प्रोडक्ट में पढ़ रहे थे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो स्केलर मिल रहा था, लेकिन अब जो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे वो होगा दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस से इसको शो करते हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट तो आप जान रहे हैं कि क्या होता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए दो वेक्टर है और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर दे तो वो यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक, यानी वेक्टर कोई है, वी पहले लिख लेंगे कि वी ऑब्टेन वेक्टर। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा। अब यहाँ पर दिखाएंगे कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, अभी अभी पढ़े हैं, और इसके बीच का एंगल थीटा है। ये ओ ए ओ बी, यानी वेक्टर ए मूव कर रहा है अलॉन्ग ओ ए, और वेक्टर जो आपका बी है वो यहाँ पर ओ बी के अलॉन्ग है, और ए और बी के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर थीटा है। क्लियर है। अब हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो लिखेंगे ए क्रॉस बी, इस तरह से ए क्रॉस बी। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है देखिए ए बी साइन थीटा, यहाँ पर कॉस नहीं है साइन है, तो इस पे ध्यान रखेंगे। और साइन के साथ साथ यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी है। डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू एन, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इससे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन, वेयर एन क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, या इस तरह से कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को बताता है। यानी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि ए क्रॉस बी इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, वो यहाँ पर उसी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस बी उसका डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को बताता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर विच गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दे रहा है यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे। अगर आप रोटेट कराइएगा ए को बी के तरफ, देखिएगा गौर करिएगा, ए को बी के तरफ, यानी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर ए को बी के तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसके ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो राइट हैंड थंब रूल में ये कहा जा रहा है कि अगर वेक्टर ए बी की तरफ घूम रहा है तो आप यहाँ पर जो फिंगर है उसको आप घुमाइए,
यानी वेक्टर जो घूम रहा है ए से बी, वो ये फिंगर जो है वो घूम रहा है, और थंब का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का। थंब का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो दिख रहा है, आप देखो ऐसे, ये आपका ए क्रॉस बी है एंटी क्लॉकवाइज, थंब किधर जा रहा है, बाहर की ओर, यानी आपकी तरफ, स्टूडेंट्स अपनी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो डायरेक्शन यहाँ पर जो दिख रहा है वो यहाँ पर पेंडिकुलर तो है ही है, नॉर्मली आउटवर्ड है। नॉर्मली क्या है, आउटवर्ड है, या टुवर्ड्स ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वर, या कह सकते हैं कि यार स्टूडेंट्स अगर बेंच पे बैठा है क्लास कर रहा है तो वो स्टूडेंट्स के डायरेक्शन में होगा, स्टूडेंट की तरफ होगा। तो अगर वेक्टर ए बी की तरफ मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर देगा, और उसका डायरेक्शन को आप फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का या मैक्सवेल स्क्रू रूल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम आपको बताए हैं उसका डायरेक्शन आप इजीली आसानी से फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी का। अब गौर करो कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहे हैं, ए क्रॉस बी नहीं ले करके बी क्रॉस ए अगर ले लिया जाए तो वो क्लॉकवाइज में जाएगा, और आप फिर आप देखोगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, दाहिना हाथ लेंगे आप, और फिर जो है आप अभी ऐसे घुमा रहे थे, अब कह रहा है ऐसे घुमाने के लिए। देखिए घड़ी के अनुसार तो यही ना हुआ, 12 से 1 होता है, 1 से 2 होता है। तो देखो कि जब क्लॉकवाइज अगर घूमेगा, यानी ए से बी पहले घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अब आप कह सकते हैं बी से एक जो है वो मूव कर रहा है, तो बी क्रॉस ए अगर लेंगे तो थंब देखिए किधर है, अंदर की तरफ है, बोर्ड की तरफ है। तो हम यहाँ पर आप कह सकेंगे कि बी क्रॉस ए जो यहाँ पर दिखेगा वो नॉर्मली इनवर्ड दिखेगा। तो यहाँ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड है, अगर हम बी क्रॉस ए अगर दिखाएं तो वो नॉर्मली किधर हो जाएगा, इनवर्ड जाएगा। और इसका डायरेक्शन का पता कैसे चल रहा है, राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल। घर में आपके पास रेंच होगा, स्क्रू होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, आप यूज़ करिए उसको, देखिए कि किधर किस तरह से घुमाएंगे कि वो बाहर आएगा, किस तरह से घुमाएंगे कि वो अंदर जाएगा। ठीक, अगर आप घुमाएं और बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो किधर घुमा रहे हैं आप उस स्क्रू को, गौर करिएगा और समझिएगा कि हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से या मैक्सवेल स्क्रू रूल से। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड है या नॉर्मली आउटवर्ड है, और यहाँ पर बी क्रॉस ए जो लिख रहे हैं वो क्या है, नॉर्मली इनवर्ड। ठीक, अब दोनों में क्या दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो हम लोग कभी नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी इज इक्वल होगा बी क्रॉस ए के, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में है ये बी क्रॉस है। अगर ये नॉर्मली आउटवर्ड है तो ये बी क्रॉस ए नॉर्मली इनवर्ड है। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर है उस वेक्टर के डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल से भी फाइंड आउट करते हैं। तो एक बेसिक जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में बताए हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अगले लेक्चर्स में आपसे बात करेंगे कि टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर्स के कंपोनेंट वेक्टर से कैसे फाइंड आउट करेंगे, या क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम लोग कंपोनेंट वेक्टर के साथ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा अगले लेक्चर्स के लिए। आज इतना ही, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ पाए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।